ना करो मटकी, मैं इसका कोई उपाय निकालती हूँ। अब इसका कोई उपाय नहीं है, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं मटकी, उस कालू को सबक सिखाना ही होगा। सबक? उस जालिम को कौन सबक सिखाएगा? करिश्मा, अगर कुछ बोलो तो मारता है। मेरे पास एक उपाय है इस कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए। तुम ना इस कालू कौवे की दूसरी शादी करा दो, फिर देखना कैसे सीधा होगा वो कालू कौवा। दूसरी शादी करने से कालू कैसे सीधा होगा? वो शादी से पहले ही मुझे घर से बाहर निकाल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मटकी, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, फिर देखना कालू तुम्हारे पीछे कैसे दौड़ के आएगा। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर कालू की दूसरी शादी कराने से कालू मेरा हो जाए तो फिर करा दो कालू की दूसरी शादी। मैं ऐसी कौवी से उसकी शादी कराऊंगी कि उसे नानी याद दिला देगी वो कौवी। बस तुम्हारा काम इतना है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करती जाओ, और अब रोना मत, तुम घर जाओ और कालू की बैंड बजती हुई देखो। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कालू मुझे इस समय कहाँ मिलेगा? करिश्मा, कालू तुम्हें इस समय बड़े दरख्त पे मिलेगा। ठीक है मटकी, अब मैं चलती हूँ। फिर करिश्मा चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी धन्यवाद। कालू तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे याद आ गई आज हमारी? मैं नदी पे पानी पीने गई थी तो वहाँ मुझे मटकी कौवी मिली। वो बहुत उदास और दुखी थी, तो मैंने उससे पूछा कि मटकी क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तो उसने मुझे तुम दोनों के बारे में जो सब कुछ चल रहा है वो बताया कि तुम बेटी पैदा होने की वजह से तुम दूसरी शादी कर रहे हो। हाँ करिश्मा, तुम्हें मटकी ने जो कुछ बताया ये सब कुछ सच है। मैं मटकी कौवे के साथ रहना नहीं चाहता, मैं अब दूसरी शादी करूँगा। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो कालू तुमने फिर कोई दूसरी कौवी देखी? नहीं करिश्मा। तो फिर कालू अब तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में एक कौवी है जो बहुत खूबसूरत है। वो टुनटुन जंगल में रहती है। अगर तुम बोलो तो मैं उस कौवी से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। हाँ करिश्मा, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। तुम्हें पता है कि मैं कितनी टेंशन में था, तुमने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। लेकिन करिश्मा मटकी का क्या करूं मैं, वो तो मेरी दूसरी शादी के लिए राजी ही नहीं है। मटकी को राजी करने की जिम्मेदारी मेरी, बस अब तुम शादी की तैयारी करो। कालू कौवा ये बात सुनकर खुश हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में कालू कौवे और गोरी कौवे की शादी हो जाती है। कालू कौवा गोरी कौवे को देखकर बहुत खुश होता है। गोरी तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ मुझे पता है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा अब मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए भोजन ले आओ। क्या भोजन, वो भी मैं? कालू कौवा गोरी कौवे की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। मटकी कौवी तो मेरे लिए भी भोजन लाती थी और अपने लिए भी, और ये तो मुझसे ही भोजन मंगा रही है। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे भूख लग रही है। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है और भोजन लाकर गोरी को दे देता है। गोरी, ये तुम्हारा और मेरा दोनों का भोजन है। क्या बोले, ये तुम्हारा और मेरा दोनों का है? इतने से भोजन तो मेरी अकेली का भी पेट नहीं भरेगा, इसको तो मैं अकेली ही खाऊंगी। तुम जाकर अपने लिए दोबारा ले आओ। गोरी कौवी भोजन खाना शुरू कर देती है
और कालू गोरी को देखता ही रह जाता है और गोरी सारा भोजन खा जाती है। कालू को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर कालू क्या करता, गोरी तो कालू की एक न सुनती। इतने में मटकी कौवी आ जाती है। कालू जी, मैं तो दूसरे कमरे में सो रही थी, तो नन्ही बेटी ने मुझे उठाया और बताया कि गोरी आंटी सारा भोजन खा गई और पापा को कुछ भी ना दिया, इसलिए मैं आपके लिए ये भोजन लाई हूँ, आपको भूख लगी होगी। कालू कौवे का भूख से बुरा हाल था। उसने न आव देखा न ताऊ और सारा भोजन खा गया। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मटकी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था और तुम फिर भी मेरे लिए भोजन ले आई। और एक ये गोरी जो मेरा हिस्सा भी खा गई। मटकी, मुझे माफ कर दो, मैंने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं कालू जी, आपने कोई गलती नहीं की। अब आप गोरी के साथ रहें, मैं 1-2 दिन में ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं मटकी, तुम इस घर से नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाएगी ये इस घर से? इस घर से अब मटकी नहीं, बल्कि गोरी तुम जाओगी। तुम क्या तुम मुझे घर से निकालोगे? अबे काले कौवे, मैं तो खुद तेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। तेरे जैसे काले कौवे के साथ रहना भी कौन पसंद करेगा? जा रही हूँ मैं यहाँ से। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और कालू मटकी कौवी से माफी मांगता है। मटकी कौवी कालू कौवे को माफ कर देती है और फिर कालू कौवा अपनी बेटी नन्ही और मटकी कौवी के साथ मिलकर रहता है और दोबारा कभी बेटे का नाम नहीं लेता।